सो हे एवरीवन, आज जिस कहानी को मैं एक्सप्लेन करूँगा उसका नाम है आई एम फाइन थैंक यू लव यू। ये एक थाई रोमांटिक मूवी है। ये कहानी एक किम नाम के साधारण वर्कर की है जिसकी गर्लफ्रेंड एक इंग्लिश टीचर की वजह से उसे छोड़ चली गई। उसने क्या एफर्ट्स किए उसके पास जाने के लिए, या फिर उसी बीच कुछ अनोखी कहानी हुई, यही हम देखेंगे। मूवी की शुरुआत में प्लिंग अपने इंस्टीट्यूट में बच्चों को इंग्लिश सिखा रही थी। उसका तरीका काफ़ी ज़्यादा अलग है बाकी ट्यूटर्स से। क्लास खत्म होने के बाद उसकी पुरानी स्टूडेंट काया ये बताने आई कि उसकी जॉब अमेरिका में लग गई है। उसकी वजह से उसे छोटा सा फेवर चाहिए ट्यूटर प्लिंग से। काया को अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करना था। वो जाकर डायरेक्टली भी तो कह सकती है। दिक्कत ये नहीं, काया को थाई नहीं आती और उसके बॉयफ्रेंड को इंग्लिश। एक सेकेंड, प्लिंग ने उससे पूछा, फिर तुम दोनों एक साथ कैसे थे? वो दोनों बस इंटीमेट ही होते। लुई वटर्न का बैग निकलते। प्लिंग ने कहा, ब्रेकअप ये तो बहुत ही छोटी सी चीज है। कैफेटेरिया में उसकी मुलाकात काया के बॉयफ्रेंड किम से हुई, जो काफी फनी मुलाकात थी। उसने काया की रिकॉर्डिंग किम को सुनाई ट्रांसलेट करके। उसे ये बुलशिट नहीं सुननी। उसने कहा, एक सेकेंड, तुम वही उसकी ट्यूटर हो ना? ये सब तुम्हारी ही गलती है। किम ने कैफे के बाहर जाकर अपने बैग से कुछ निकाला। लोगों को लगा वो बॉम्ब है, लेकिन वो तो चिकन सूप था। प्लिंग ने उसके क्लास के बाहर देखा। पोस्टर्स को किसी ने तोड़ मरोड़ के रखा था। इतनी रात कौन कर सकता है ये काम किम ने किया। पार्किंग में उसने उसे पैसे देकर धमकी दी कि तुम मेरे ट्यूटर बनो, मैं भी इंग्लिश सीख के काया के पास जाऊंगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर। पैसे देकर धमकी देने वाला बंदा मैंने पहली बार देखा। काया ने उससे प्यार किया हो या ना हो, लेकिन उसने जरूर बहुत किया था। किम काया के दर्द में उसके खाए हुए चिकन के बोन्स को जोड़ रहा था। ली बीच में कूद गया उसकी जख्मों पर नमक छिड़कने। प्लिंग और किम की पहली क्लास शुरू हुई इंग्लिश में इंट्रोडक्शन से। उसने कहा, डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? उसे कुछ समझ नहीं आया। ये प्रोजेक्ट सच में काफी बड़ा होने वाला है। उन्हें इंग्लिश शुरुआत से शुरू करनी पड़ी, ABCD से। उसे कुछ आता हो या ना हो, लेकिन उसे इंग्लिश में सामने वाली लेडी के मैंगोज जरूर पता थे। ये सुनते ही प्लिंग अपने बॉडी को ढकने लगी। वो अपने पास का पेपर स्प्रे निकाल कर कहती है, ये मुझे मेरे बॉयफ्रेंड ने दिया है, इसलिए तुम मुझसे दूर रहना। आगे जाकर उसे लगा कि वो उसका पीछा कर रहा है, इसलिए उसने पेपर स्प्रे यूज किया, जो हवा की मदद से उसके फेस पर ही चलाया। प्लिंग ने क्लास में 1 मिनट स्पीच रखा, जिसमें एक टॉपिक के ऊपर इंग्लिश में बात करनी होती है। उसके स्टूडेंट खून को तिल टॉपिक मिला। वो कहता है, तिल नेचुरली कहीं भी आ सकता है, लेकिन अगर दो लोगों को एक ही जगह तिल हो तो हम उसे डेस्टिनी कह सकते हैं। उसने एक छोटा सा डॉट अपने चीक पर ड्रॉ किया। अभी भी नहीं समझे, वो प्लिंग से प्यार करता है। जब उसे पता चला, खून ने उसका नंबर रिसेप्शनिस्ट से ले लिया। प्लिंग के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आई। इसके बाद उसकी क्लास किम के साथ थी। बाहर बैठने की वजह से उसे मॉस्किटोस काट रहे थे। यहाँ हमने किम की काइंडनेस देखी, कैसे आप ही देखो। बीच में ही किम ने पीछे बैठे हुए बच्चे को पकड़कर उसका अंडरवियर तेजी से खींचा और उसका फोन प्लिंग के पास दिया। उसमें उनकी गंदी फोटोज थी। फनी पार्ट ये नहीं, अंडरवियर में उस बच्चे ने पॉटी कर दी थी और वो पॉटी किम के हाथ पर थी। अगले दिन प्लिंग को किम लाइब्रेरी में दिखा। वो डॉल्फिन बुक को बाय कर रहा था अपनी इंग्लिश को सुधारने के लिए। उसके मुंह से कुछ इंग्लिश शब्द सुन के कुछ टूरिस्ट रास्ता पूछने उसके पास आए। उन्हें देख उसकी पूरी हवा टाइट हो गई थी। प्लिंग उसे कहती है, खून उसका बॉयफ्रेंड है, मतलब बनने ही वाला है। उसने खून को टेक्स्ट टाइप किया, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे? वो इस टेक्स्ट को सेंड करे या फिर ना करे, उससे पहले फोन सर पर गिरने की वजह से मैसेज सेंड हो गया। इस गलती ने सच में उन दोनों की डेट फिक्स कर दी। ये सब छोड़ो, ली उसकी गर्लफ्रेंड, इन तीनों का अलग ही वॉर चलता है। काया ने उसके लिए एक बड़े से बॉक्स में रिंग भेजी, जो किम ने काया को दी थी। इस इमोशनल सीन को इंटरप्ट करने चिपकली आ गई और चली गई ली के पैंट में। किम चाहता है वो काया को बताए कि उनका ब्रेकअप अभी भी नहीं हुआ,
और इस रिंग को भी उसे वापस दें। काया को सारी बातें पता चली। उसने कहा, मैंने आपको ब्रेकअप करने के लिए हायर किया था और आप क्या कर रहे हो? उसी बीच एक प्यारा सा गोल्डन रिट्रीवर नीचे से आया। अरे बाप रे, ये कोई डॉग नहीं लड़का था। कुछ समझ आया? प्लिंग ने उसे झूठ कहा कि उसकी काया के साथ बात नहीं हुई। वो सारे पैसों को उसे वापस करती है। किम का इंग्लिश सीखने का क्या फायदा? उसका इंटरव्यू अगले महीने है। इतने कम टाइम में कुछ नहीं हो सकता। किम ने सारे पैसों को उसके कार पर फेंक। उसी दौरान उसकी सिंड्रेला वाली बुक नीचे गिर गई। प्लिंग ने देखा वो सच में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा। उसी बीच खुन ने उसे अपने घर इनवाइट किया ग्रैंड पार्टी के लिए। उसके पास सब कुछ है जिससे वो उसे इम्प्रेस कर पाए, लाइक प्रिंस चार्मिंग की तरह। खून अपने ग्रैंडपा की कार दिखाने के दौरान प्लिंग की गलती से कार का लोगो टूट गया था। उसने ये सिचुएशन तो मैनेज कर ली, लेकिन इस चक्कर में वो अपना फोन वही भूल गई। खून भागते हुए उसके पास आया जैसे सिंड्रेला में प्रिंस आया था। प्लिंग आज के दिन से बहुत ज्यादा खुश थी। वो किम से जहाँ वो काम करता वहाँ मिलने गई। वो उसे फिर से सिखाने के लिए रेडी है, लेकिन इतने कम टाइम में कैसे होगा? वो लोग मेमोराइजिंग टेक्निक यूज करेंगे। क्वेश्चन में के कुछ कुछ शब्द को मेमोराइज करके उसे वो शब्द से क्वेश्चन समझ आ जाएगा। इसमें बाकी वर्कर्स ने भी उसकी मदद की इंटरव्यू प्रैक्टिस के लिए। स्किम को बस ये क्वेश्चंस को याद रखना पड़ेगा। रात को उसकी प्रैक्टिस हुए, इसलिए सभी लोगों ने मिलकर अल्फाबेट गेम खेला। अगर जो इसमें हार गया, किम ये रॉकेट उसके पीछे लगाएगा। बेचारा ये लड़का गेम में हार गया। इस सीन को देख प्लिंग हंस हंस के पागल हो गई थी। किम कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा कि काया के साथ मेरा रिलेशन आसान होगा। मुझे उसके लिए इंग्लिश सीखना पड़े तो भी फर्क नहीं पड़ता। ये नहीं तो मैं जापानीज सीख लूंगा। उन दोनों के मजाक मजाक में किम का लेंस नीचे गिर जाता है। बिना लेंस के उसे कुछ नहीं दिखता। लिंग किम का हाथ पकड़ते हुए उसे शॉप में लेकर गई। उसने पूरी रात बैठकर इंजीनियरिंग में कौन से सवाल मेन पूछे जाते हैं उसे निकाला, उसकी स्टडी की और किम के साथ रहकर उसे क्या समझा इस हिसाब से क्वेश्चंस के आंसर्स लिखे। अगली सुबह खुद ने अपने प्राइवेट यार्ड पे प्लिंग का हाथ पकड़ अजीब सा प्रपोजल गाना गाकर पूछा, क्या तुम खुश हो? उसने हाँ तो कहा, लेकिन आप उसके फेस से समझ सकते हो। अगली सुबह खून 7 अलग अलग तरह की सैंडल्स लेकर आता है। पिछले दिन उसकी सैंडल टूट गई थी, इसलिए उसने प्लिंग के लिए इतनी सारी चीजें की। प्लिंग इन सब से भी खुश नहीं थी। वो चाहती थी कि उसका रिश्ता फिर से टीचर और स्टूडेंट्स की तरह हो जाए। वो समझ गई ये मुसीबत उसका पीछा आसानी से नहीं छोड़ने वाली। प्लिंग ने सारा गुस्सा बॉक्सिंग रिंग में निकाला। बेचारी की हालत उसने चलने लायक भी नहीं छोड़ी। खून उसकी पहले एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने उसने पूरा कैफे बुक किया। प्लिंग ये छोड़ के किम के साथ गई उसे सिखाने। खून वहां भी पहुंच गया। किम कहता है, तुम्हें उसके साथ नहीं रहना तो सीधा जाकर बोल लो, ऐसे छुप के क्या फायदा? किम को समझ आ गया फ्लिंग तो कुछ नहीं कहने वाली, इसलिए उसने खून के कान में कुछ कहा। इससे बेचारे के सारे सपने टूट गए। आपको जानना है उसने क्या कहा? उसने कहा वो प्रेग्नेंट है। अगली सुबह प्लिंग उसे मिलने कैफे में गई। किम उसे देख अपने होश गंवा चुका था। वो ब्यूटीफुल व्हाइट ड्रेस पहनकर उसे अपने साथ एक इवेंट में लेकर जाने के लिए। आपको पता है ना, कोई कोई सीरीज में या फिर मूवी में एक्टर ऐसा ही एक्ट्रेस को देख उसके होश उड़ जाते। किम के साथ ऐसा ही हुआ था। वहाँ किम का टास्क होगा मिनिमम 3 लोगों से बात करने का। वो हिम्मत करके 2 अमेरिकन के पास गया। किम ने 3 सवाल पूछे। हु आर यू? आई एम फाइन। हु आई एम? उन दोनों को लगा किम को अल्जाइमर तो नहीं। बाय द वे वो दोनों थाई बोल सकते हैं। किम अपने मन से वहाँ के इंग्लिश सॉन्ग को ट्रांसलेट कर रहा था। उस गाने के लिरिक्स इतने प्यारे थे कि उन दोनों के बीच थोड़ी देर के लिए कोई बातें नहीं हुई। इस खामोशी का क्या अर्थ समझे हम? वो प्लिंग को किस करना चाहता था, लेकिन प्लिंग ने उसे मना किया। एक बुरी खबर उसका घर पर इंतजार कर रही थी। उसका इंटरव्यू अगले महीने नहीं, कल ही है। वो तुरंत प्लिंग के पास गया डेट को चेंज करने के लिए। पता है ना, वो रिज्यूम बना रही है। किम को भी पता चला कि उसने सिर्फ ये डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए इतनी सारी स्टडीज की। वो कुछ बोलने जाता, काया ने प्लिंग को वीडियो कॉल किया।
उसने ये बताने के लिए फोन किया कि उसे इंटरव्यूज में के सारे सवाल पता है। उसे बस कंपनी के को फाउंडर का नाम याद रखना पड़ेगा। इस मोड़ पर उसे किम वापस चाहिए। ब्लिंग उससे पूछने लगी, इतना कुछ होने के बाद तुम्हें वो क्यों वापस चाहिए, और वो गोल्डन रिट्रीवर कहाँ है? उन दोनों का ओपन रिलेशन था, इसलिए काया किसी से भी मिल सकती है। काया को समझ आ गया ट्यूटर प्लिंग किम से प्यार करती है। वो कुछ आगे बोलती, उसने लैपटॉप को जल्दी से बंद कर दिया। आपको क्या लगता है, काया को सच में प्यार का मतलब पता होगा? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। ट्यूटर प्लिंग लव्स किम, ये बात उसने सुन ली। काफी साइलेंटली उसने अपने प्यार का इजहार किया। तो क्या फिर वो अपने इंटरव्यू के लिए जाएगा? उसे जाना ही होगा। सही है, एक टीचर अपने स्टूडेंट से कैसे प्यार कर सकती है, ऐसे प्लिंग ने कहा। अगली सुबह 1 मिनट सेशन में आखिर मेरे फिलोसोफर बनने का वक्त आ ही गया। तो सुनो, एक बार की बात है, एक छोटी सी लड़की ने अपने प्रिंस चार्मिंग से मिलने का सपना देखा, जो उसे इस दुनिया से कहीं और लेकर जाएगा। लेकिन क्या सच में उसे प्रिंस चार्मिंग चाहिए, या फिर बस एक शू मेकर? अब सवाल आया, उस शू मेकर को प्रिंसेस चाहिए या फिर नहीं? ये सवाल आपको थोड़ा समझ नहीं आया होगा, मैं क्लियर करूं। किम ने अपना प्यार का इजहार कर वो अमेरिका जा रहा। बताओ वो दोनों एक साथ कैसे आएंगे, अगर उसने वो प्रपोजल एक्सेप्ट भी किया तो? क्लास के बाद प्लिंक उनको सच बताती है कि वो प्रेग्नेंट नहीं। किम ने उससे ऐसा कुछ नहीं कहा। किम ने कुन को कहा था कि वो मेरी है, उससे दूर रहना। उसने कहा, तुम्हारी डेस्टिनी में नहीं, कोई और है, और वो तुम्हें मिल चुकी। काया ने सच कहा था कि उसे काफी ज्यादा दर्द होगा। ब्लिंग बहुत ज्यादा रो रही थी, क्योंकि उसे किम से प्यार होने के बाद वो यहाँ से जा रहा है। इधर इंटरव्यू देने के वक्त हर सवाल के जवाब देते हुए उसे ब्लिंग के कहे हुए हर एक शब्द, उसके साथ के पल सभी आंखों के सामने दिख रहे थे। ब्लिंग अपने बैग को रिसेप्शनिस्ट को दे कैफे में पहुंची। वहाँ एक छोटी सी रिकॉर्डेड वॉइस उसका इंतजार कर रही थी। उसमें किम ने उसके लिए अपने कुछ शब्द रिकॉर्ड किए, जो वो इन पर्सन नहीं कह सकता। चलो आओ सुने। वो इंटरव्यू पास नहीं कर पाया, इसलिए नहीं कि उसे इंग्लिश नहीं आती। उसने फाउंडर का नाम डोरेमोन बताया। यही उसने अपना खुद का रास्ता चुना। वो काया के साथ कभी प्यार में नहीं था, उसे बस एक लड़की के साथ अच्छा रहना है। लेकिन आपको तो पता ही है काया कैसी है। ये सुनते हुए किम वहां पहुंचा। उसे देख ब्लिंक की आंखें नम हो गई। उसकी यहाँ आने की वजह वो देखना चाहता है, जब वो कहेगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, उस वक्त ब्लिंक का चेहरा कैसा होगा। उसके आंखों से आंसू निकलते हुए ये कहानी यही खत्म होती है। सो गाइस, ये थी थाई मूवी की एक्सप्लेनेशन। इस मूवी को एक बार जरूर देखना। इसमें रोमांस कॉमेडी दोनों है। आपको ये मूवी बहुत ज्यादा पसंद आएगी। मूवी एंड तक आते आते इतनी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है कि मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकता। और मुझे कुछ चीजें बतानी है। ये कहानी सिंड्रेला जैसी ही है। अब आपको होगे वो तो पूरी अलग थी, नहीं, पहले आप समझो। उसे बचपन से प्रिंस की चाहत थी। आपको प्रिंस चार्मिंग तो पता ही है, खून। उसके पास सारी चीजें थी जो उसे चाहिए। उसने किसको चुना? शू मेकर, मतलब किम, एक साधारण सा वर्कर। तब उसे समझा उसे प्रिंस की नहीं शू मेकर की जरूरत है। ऐसा ही होता है जब आपको प्यार का सही मतलब पता चलेगा। सो गाइज, वीडियो को जाने से पहले लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करो। हम बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन पास है 1K सब्सक्राइबर के। सो बाय बाय।